हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम वाजपेयी मोटिवेशंस फॉर यू में फिर से एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। साथियों, क्या आप भी अपने व्यापार के बारे में सोच कर परेशान हैं? क्या आप भी अपने व्यापार की धमाकेदार शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आपको भी अपने काम के विषय में कुछ सलाह की ज़रूरत है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस सेशन में आप जानेंगे ऐसे 3 अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऐसे 3 अद्भुत व्यापार रणनीति जो किसी भी व्यापार को शुरू करने और उसे बड़ा बनाने के लिए आवश्यक है। पिछले सेशन में हमने देखा था ऐसे 3 हाईली इफेक्टिव वर्क स्ट्रैटेजी जो आपके वर्क में एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन आज के इस सेशन में आप देखेंगे ऐसे 3 अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी जो आपको अपने काम में महान बना देगा। ऐसे 3 अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी जो आपके उज्जवल भविष्य, आपके नए जीवन का शुरुआत कर सकता है। तो इस सेशन को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो गाइस, चलिए अपने पहले अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज को जानते हैं। तो आवर फर्स्ट अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी इज अंडरस्टैंड डिमांड थ्योरी ऑफ मार्केट। मार्केट के मांग को समझे। देखिए, किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उसके मार्केट कंडीशंस को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं उसका क्या डिमांड है, कितना मार्केट वैल्यू है और क्या वो प्रोडक्ट अभी के ट्रेंड में है या नहीं। इन सारे बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को जान सकेंगे। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है जब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा तो उसका प्राइस भी हाई होगा, वहीं जब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसका प्राइस भी लो होगा। यानी कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट डिमांड से तय होगा। इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले नोकिया, मोटोरोला और सोनी, इन 3 ब्रांड के फ़ोन आप हर किसी के हाथ में देख सकते थे, लेकिन वहीं आज ओप्पो, वीवो और सैमसंग, इन 3 ब्रांड के फ़ोन इन सारे पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर चुका है। आज बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो नोकिया और मोटोरोला जैसे हैंडसेट यूज़ कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण है अपने मार्केट डिमांड को अच्छी तरह न समझना, आपके कस्टमर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए उसे समझने में भूल करना। तो अगर आप अपने व्यापार को कॉम्पिटिशन्स में बनाए रखना चाहते हैं तो कस्टमर्स के डिमांड को समझें, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड हाई होगा तो आपका प्राइस भी इंक्रीज करेगा, और जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, और जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी लार्ज स्केल पर होगा, और जब यही बिजनेस साइकिल बार बार रिपीट होगा तो आपके व्यापार में एक ज़बरदस्त वृद्धि होगा, आपके बिजनेस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उसके मार्केट डिमांड को जान ले। और सेकेंड अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी इज प्रॉपर मैनेजमेंट, सही प्रबंध। एक अच्छे मैनेजमेंट का प्रभाव आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। मैनेजमेंट आपके वर्क को ईजी, स्मूथ, स्पेसिफिक और स्मार्ट बनाता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्यूट्स और डिसएडवांटेज सेटल डाउन होता है, यानी कि रिड्यूस होता है। किसी भी व्यापार को शुरू करते समय एक प्रॉपर मैनेजमेंट का होना बहुत आवश्यक है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, ये 3 स्टेप एक प्रॉपर मैनेजमेंट को बिल्ड करता है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो किसी भी व्यापार में लंबे समय तक बने रहने के लिए उसके योजनाओं पर काम करना बहुत आवश्यक है। प्लानिंग आपको सिस्टमेटिक वेज प्रोवाइड करता है, जहां आप स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकते हैं।
ये आपको अपने वर्क के लिए एक स्पेसिफिक और एक स्ट्रेट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो किसी भी सफल व्यवसाय की नींव रखने के लिए आपस में तालमेल का होना बहुत आवश्यक है। अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, कोई भी वर्किंग स्टाफ अपने पावर और पोजीशंस का गलत फ़ायदा न उठा सके। सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग इन्वायरमेंट हो, डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ हो और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। वहीं अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब है अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर, हर वर्किंग स्टाफ को मोटिवेट करना, यानी कि उन्हें एक कॉमन मंत्र प्रोवाइड करना, जिससे हर स्तर के कर्मचारियों का एक कॉमन पर्पस हो, एक कॉमन गोल हो अपने काम के प्रति। ये आपके व्यापार को कुशल पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। तो ये 3 स्टेप प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग एक प्रॉपर मैनेजमेंट को बिल्ड करता है। आवर थर्ड अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी इज एडवर्टीजमेंट थ्रू वेरियस मेथड। विज्ञापन अलग अलग माध्यम द्वारा। विज्ञापन आपके व्यापार को अलग अलग प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि इंक्रीज फुट ट्रैफिक। रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के माध्यम से आप अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज गिव पॉजिटिव इमेज। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर और मार्केट में यह बता सकते हैं कि आप कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हैं। थर्ड वन इज एडवर्टीजमेंट कीप्स योर कस्टमर अपडेट। अगर आप अपने व्यापार में किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो एडवर्टीजमेंट के मदद से आप अपने उपभोक्ताओं तक उसकी जानकारी बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के कॉमन नेम को ब्रांड नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं शुभम वाजपेयी मोटिवेशंस फॉर यू चैनल के माध्यम से आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये 3 अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी किसी भी व्यापार को शुरू करने और उसे बड़ा बनाने के लिए आवश्यक है। सो ये 3 अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें।